उमेश पाल के घर पर कड़ा पहरा है, पुलिसकर्मी मौजूद है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। ये क्या हम जान नहीं सकते क्या कुछ इंस्ट्रक्शन किसी को हमारे अधिकारीगण द्वारा और घर वालों के द्वारा सख्त निर्देश मिला है कि बिना कोई नहीं, किसी को इजाजत नहीं, किसी को नहीं, मीडिया कर्मी नहीं, कोई मीडिया कर्मी हो चाहे उनके नाते रिश्तेदार हो चाहे कोई मिलने वाला दोस्त हो, कोई नहीं आएगा। कितने यहाँ पर जवानों के हम देखते हैं, 1 दर्जन जवान तो यहाँ है, लगभग 100 आदमी। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल टाइट है। ऐसे में उमेश पाल के घर पर सबसे ज्यादा सुरक्षा है। वहां की सुरक्षा प्रमुख का साफ कहना है कि किसी को घुसने नहीं देंगे। उमेश पाल के घर पर कड़ा पहरा है, पुलिसकर्मी मौजूद है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। ये क्या हम जान नहीं सकते क्या कुछ इंस्ट्रक्शन किसी को हमारे अधिकारीगण द्वारा और घर वालों के द्वारा सख्त निर्देश मिला है कि बिना कोई नहीं, किसी को इजाजत नहीं, किसी को नहीं, मीडिया कर्मी नहीं, कोई मीडिया कर्मी हो चाहे उनके नाते रिश्तेदार हो चाहे कोई मिलने वाला दोस्त हो, कोई नहीं आएगा। कितने यहाँ पर जवानों के हम देखते हैं, 1 दर्जन जवान तो यहाँ है, लगभग 100 आदमी। वहीं इस वक्त पुलिस किसी को भी उमेश पाल के घर के अंदर जाने नहीं दे रही है। दरअसल धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की हत्या के बाद ही ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के शूटआउट के बाद में उमेश पाल के परिवार ने आशंका जताई थी सुरक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि अशरफ, जिसको निस्तेनाबूद करना बहुत जरूरी है, वो परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, वो ज्यादा खतरनाक है। ये बातें उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी ने रखी थी। लेकिन परसों जिस तरीके से प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में अतीक अहमद और उसके भाई को 3 शूटर्स ने मार गिराया, उसके बाद में सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया गया है उमेश पाल के घर के ठीक बाहर, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी उस लिहाज से इस वक्त कोई भी उमेश पाल के परिवार से मिलने के लिए फिलहाल प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। जिस तरीके की सुरक्षा दिखाई गई थी, बताई गई थी, उसके बाद चूंकि अब अतीक अहमद और अशरफ को मार गिराया गया है 3 शूटर्स के द्वारा, ऐसे हालात में परिवार बाहर नहीं आ रहा, न किसी तरह की बातचीत कर रहा है और न ही अपनी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दे रहा है। असद के इनकाउंटर के बाद में भले ही परिवार ने ये बात कही थी कि पुलिस ने कार्रवाई की है, कानून पर उनका भरोसा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया था, लेकिन परसों जो घटना हुई उसके बाद में परिवार के लिए अभी भी असुरक्षा है। यही कारण है कि पुलिस महकमा और खासतौर पर प्रयागराज पुलिस, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से आप पुलिस हिरासत में होने के बावजूद 2 आरोपी, 2 ऐसे अभियुक्त जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है, वो कैसे शूटआउट का निशाना हो गए। और इसी लिहाज से आज की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उमेश पाल के घर से, वहां पर फिलहाल जो है सुरक्षा का घेरा और भी मजबूत है। ये गली ही नहीं, पीछे की तरफ से भी पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से नाटकीय तौर पर पहले एक्शन होता है, झांसी में एनकाउंटर होता है असद का, उसके बाद में अतीक अहमद और अशरफ, जिसे पुलिस ने आज यानी सोमवार को 5 बजे तक रिमांड पर लिया हुआ था, वो रिमांड पूरी नहीं हो पाई, दूसरे दिन ही उनका शूटआउट हो जाना और उसके बाद में लगातार चाहे सियासी तौर पर हो या फिर परिवार के तौर पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, उसके मद्देनजर एक असुरक्षा अभी भी बनी है। और यही कारण है कि उमेश पाल का परिवार फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप है, कुछ नहीं कह रहा। और जो आखिरी प्रतिक्रिया दी थी वो असद के एनकाउंटर के बाद ही दी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिलहाल हालात संवेदनशील बने हुए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से पुख्ता अपनी सुरक्षा की घेरे को कर रहा है। हालांकि आज का दिन सामान्य है कल से, लेकिन अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग हो रही है और खासतौर पर चकिया के इलाके समेत उन तमाम संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। और उन्हीं में से एक है उमेश पाल का ये आवाज, जहां हमारी मौजूदगी है, जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है, घर के लोग बाहर नहीं आ रहे, केवल वही लोग अंदर जा पा रहे हैं जो परिवार के हैं, अन्यथा किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस पूरे मामले से एक बात साफ हो गई है कि जिस तरीके की एक्शन और रिएक्शन का ये पूरा सिलसिला चल रहा है, ऐसे में इस वक्त की जरूरत है कि उमेश पाल के परिवार की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। यह सुरक्षा परिवार ने पहले भी दिखाई थी, लेकिन परसों जिस तरीके का शूटआउट हुआ है प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में, जहां पर दोनों को सुरक्षा के बीच में गोली मार गिराया गया, ऐसे में परिवार के लिए इस वक्त अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। और यही कारण है कि परिवार फिलहाल ना तो मीडिया ना ही किसी भी व्यक्ति से बात कर रहा है। और ऐसे में प्रयागराज में उमेश पाल के परिवार के लिहाज से भले ही अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद में पारिवारिक तौर पर राहत की सांस ली होगी, लेकिन फिलहाल
चुप है, कुछ नहीं कह रहे और इंतजार कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के जो कार्रवाई चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि जो तीनों शूटर्स हैं उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। ऐसे में पुलिस भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर क्या मकसद था, क्यों मारा गया, कौन पीछे है। लेकिन उमेश पाल का परिवार फिलहाल चुप है और सुरक्षा के कड़े घेरे में प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।